Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So let's start the video for remaining portion of mixing and homogenization. So in previously we discussed about the liquid mixers, ठीक है. तो shaker mixer, propeller mixer, turbine mixer and paddle mixer we have already discussed. So their working are here. सो ये इन डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है. तो ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल शेकर मशीन है, ठीक है. इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन जो रखा होता है वो जैसे ही यहाँ पे मोटर स्टार्ट होता है, ठीक है, ये घूमना स्टार्ट करते हैं और शेकिंग करते हैं अपने ही ऑर्बिटल में. एंड ये पूरा का पूरा सिस्टम जो सेटअप है, ये भी जो ट्रे है ये भी रोटेट करता है, ठीक है. इस तरीके से ऑर्बिटल शेकिंग की जाती है और शेकिंग के थ्रू मिक्सिंग की जाती है. क्लियर. नेक्स्ट इज़ प्रोपेलर मिक्सर, ठीक है. इसमें जो हेड होता है यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है. वो ब्लेड्स जो हैं वो ब्लेंड करते हैं हमारे जो भी हम मिक्सर जिसमें है, जिस भी प्रोडक्ट को हम मिक्सिंग करना है, ये फोर्सफुली शेयर के थ्रू शेयर मिक्सिंग करते हैं, ठीक है. कट एंड फोल्ड थ्योरी यहाँ पे होती है, ठीक है. और ये जो ऊपर ये शाफ्ट से अरेंज होते हैं, यहाँ पे मोटर के थ्रू ये अटैच होता है. ये शाफ्ट जैसे ही यहाँ पे रोटेट होता है, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. हाई रोटेशन स्पीड होती है इसकी, 8000 RPM की स्पीड होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट. नेक्स्ट है टर्बाइन मिक्सर, द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल मिक्सर्स इन द इंटायर स्पैन ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट आर द एक्साइल एंड रेडियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है. जैसे ही पानी यहाँ पे फोर्सफुली आता है, ये टर्बाइन ऐसे रोटेट करने लगते हैं, ठीक है. टर्बाइन कैन मिक्स मेड टू हैंडल ह्यूज बैचेस एंड इवन अप टू 500 गैल एंड सुटेबल फॉर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है. ये टरबाइन की कैपेसिटी है कि इतने गैलन पानी हैं जो जिनके लिए ये ब्लेड्स जो हैं घूमते हैं, ठीक है. टरबाइन के जो आर्मेचर्स हैं जो ये रोटेट होते हैं, ठीक है. इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है वो देखिए आप किस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है. ये पानी को ऐसे रिपेल करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू मिक्स करते हैं. तो ये हो गया हमारा टरबाइन टाइप है, इसलिए टरबाइन मिक्सर. नेक्स्ट इज पैडल मिक्सर, ठीक है. पैडल यहाँ पे नीचे जो है ये पैडल की तरह लगे हुए होते हैं, ठीक है. ये बार बार आगे पीछे इसको पैडल जो है वो सर्कुलर डिस्क इसमें इम्पेलर के थ्रू ये मूव करते हैं, ठीक है. और ये यहाँ से कनेक्ट होते हैं शाफ्ट से, और ये शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्ट होता है. चलिए, तो गई लिक्विड मिक्सिंग. अब हम देखते हैं सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग्स, ठीक है. तो कन्वेक्शन मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, डिफ्यूजन मिक्सिंग, ठीक है. तो व्हाट इज़ कन्वेक्शन मिक्सिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो जो कन्वेक्शन, शेयर एंड डिफ्यूजन, तो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स एज होल फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, बल्क, इसमें बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है. कन्वेक्शन, देयर इज़ अ बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप पार्टिकल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर पार्ट. इट ऑकर बाय एन इन्वर्शन ऑफ द पाउडर बेड बाय मीन्स ऑफ ब्लेड और पैडल, ठीक है. ये जो कन्वेक्शन मिक्सिंग है इसमें क्या होता है, जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, बल्क पार्टिकल्स है, ठीक है, पूरा कंटेनर का, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है, ठीक है. तो जो पाउडर बेड है, एक पाउडर बेड के ऊपर दूसरा पाउडर बेड, ठीक है, तो एक दूसरे को मूव करा के जो बेड ऑफ पाउडर है वो पोजीशन उनकी चेंज होती जाती है, ठीक है. एक ऊपर आएगा, उसके ऊपर फिर दूसरा लेयर आएगा ड्यू टू हेल्प ऑफ पैडल और ब्लेड्स, ठीक है. ब्लेड्स के थ्रू एजिटेट किया जाता है ऊपर नीचे, ठीक है. देन नेक्स्ट है शेयर मिक्सिंग. शेयर मिक्सिंग जो है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग
शेयर फोर्स, ठीक है, बाय एजिटेशन एंड स्टीम ऑफ एयर, ठीक है, एजिटेटर के थ्रू या शेयर फोर्स लगा के हम इसको मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। व्हेन शेयर फोर्स होकर इट रिड्यूस द स्केल ऑफ सेग्रीगेशन बाय थिनिंग ऑफ डिसिमिलर लेयर ऑफ अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम पर से फोर्सफुली हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग फोर्सफुली मिक्सिंग करवाते हैं शेयर के थ्रू। नेक्स्ट इज़ डिफ्यूजन मिक्सिंग, ठीक है, हम मटेरियल को ऊपर से मिक्स करते जाते हैं रैंडम मोशन में, और पार्टिकल जो है पाउडर बेड जो है वो कॉजेज दैम टू चेंजेस पोजीशन, ठीक है, अपने आप ही वो चेंज करते हैं अपने पोजीशन को, एंड टू इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन फॉर्म ऑफ एजिटेशन ऑफ पाउडर, ठीक है, एजिटेशन के थ्रू वो एक एजिटेशन का फॉर्म बनाते हैं, बाकी जो पाउडर होते हैं वो अपने आप ही रैंडम मोशन में ऊपर नीचे होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज़्म। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एक्सपांशन ऑफ सॉलिड बेड occurs, so the mixing equipment should be filled about 60% of in volume. Application of three-dimensional shear forces. Mixing time should be optimum to prevent aggregation and separation of particles. Then next is factor affecting mixing of solid particles, ठीक है। फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं पार्टिकल की मिक्सिंग को, जो वो है पार्टिकल साइज़ है, पार्टिकल शेप है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, और फ्लो प्रॉपर्टी और चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल साइज़ की बात करें, अगर जो पार्टिकल साइज़ है वो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा वो उतने अच्छे से सेम पार्टिकल साइज़ वाले जो हैं वो प्रॉपर मिक्सिंग उनमें बहुत अच्छे से होगा, और अगर वो बिगर पार्टिकल साइज़ हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, और द पार्टिकल मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द स्पेस बिटवीन द बिगर पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। एंड पार्टिकल शेप, ठीक है, तो राउंड शेप को बहुत आइडियल माना गया है, जो पार्टिकल शेप है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए स्फेरिकल शेप जो है वो बहुत अच्छा माना गया है, और इर्रेगुलर शेप जो है वो क्या करते हैं, पार्टिकल के बीच में इंटरलॉक हो जाते हैं, तो सेग्रीगेशन या सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और ठीक से मिक्सिंग नहीं हो पाती है। देन डेंसिटी, ठीक है, तो जितने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे मटेरियल डेंसिटी वो क्या होगी, डेंस होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। देन पोरोसिटी, ठीक है, ज़्यादा फ्लफ़ी होंगे तो वो पाउडर में मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे और यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। देन वॉल्यूम, ठीक है, पोरोसिटी हो गई हमारी, पार्टिकल साइज़ हमने देख लिया, शेप, ठीक है, पार्टिकल साइज़ जितने स्मॉलर रहेंगे पार्टिकल शेप जो है वो राउंड शेप होना चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, पोरोसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो अगर पूरा वॉल्यूम अगर फुल वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक से मिक्स, तो वेट बाय वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम है उतना वेट, द बेस्ट रिजल्ट कैन बी अचीव्ड इफ़ टू पाउडर आर मिक्सड इन इक्वल पोर्शन बाय वेट और वॉल्यूम, ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम में अगर हम मिक्स करते हैं तो अच्छे से वो मिक्स हो पाएगा। अगर एक का वॉल्यूम बहुत कम है दूसरे का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लो प्रॉपर्टी एंड चार्जेस, ठीक है, तो मटेरियल के बीच में जो इंटरेक्शन और अट्रैक्टिव फोर्स और नेगेटिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं तो उनमें चार्जेस ऑकर हो जाती हैं, ठीक है, तो चार्जेस के कारण भी ये मिक्सिंग नहीं हो पाती प्रॉपर। नेक्स्ट इज़ फ्लो प्रॉपर्टी, जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो हम पाउडर में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर फ्लो प्रॉपर्टी सही नहीं होगी तो हमारा जो मिक्सिंग है वो हॉपर में ही जो मटेरियल है वो फीड ही नहीं हो पाएगा हॉपर में, और मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी सॉलिड की मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग सेमी सॉलिड की मिक्सिंग जो है
ट्रिपल रोलर मिक्स, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं ये, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विथ सेमी सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, जो सेमी सॉलिड की मिक्सिंग है इसमें आपका आएगा मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विथ सेमी सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड विथ सेमी सॉलिड। ओके, सो सेमी सॉलिड की मिक्सिंग क्या होती है इसमें? डिस्पर्स ऑफ लिक्विड ऑफ सॉलिड मटेरियल इन सेमी सॉलिड बेसिस, दे आर न्यूट्रल mixtures that do not separate out easily, and miscible liquids and soluble solids are easily mixed with low force and short time. Okay, however immiscible liquids and insoluble solids are mixed with the help of propellers. ठीक है, जो सेमी सॉलिड की जो मिक्सिंग होती है इसमें अगर हम बात करें तो इसके जो मिल्स होते हैं, ठीक है, वो है ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल जो है सेमी सॉलिड जनरली हम प्रिपेयरिंग करते हैं ऑइंटमेंट के लिए, क्रीम के लिए, पील्स के लिए, मासेस के लिए, पील मासेस के लिए एंड वेट मासेस फॉर मेकिंग ग्रैन्यूल्स। ठीक है, टैबलेट पंचिंग के पहले हमको ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करना होता है, तो उस टाइम पे हम ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, तो ट्रिपल रोलर मिल जो है देखें तो तीन इसमें एक हॉपर में 3 रोलर लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है ये 3 रोलर लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉपर में जो मटेरियल है वो यहाँ से फीड होता है। ठीक है, फीड होने के बाद में जब यहाँ से मटेरियल फीड होता है उसके बाद में ये 2 रोलर जो है वो क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ से जो मटेरियल है वो फीड होके मिक्स होके प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद में वो जब 3rd रोलर में आता है तो यहाँ पे वो प्रॉपर मिक्स और उसका साइज़ भी यूनिफॉर्म रिड्यूस हो जाता है। फिर 3rd रोलर में आके वो यहाँ से स्क्रैपर के थ्रू निकाल लिया जाता है। ठीक है, स्क्रैपर का मतलब होता है खरोचना। ठीक है, यहाँ से हमारा मटेरियल अंदर आता है, फिर यहाँ से ये बाहर हो जाता है। ठीक है, तो जो ट्रिपल रोलर मिल कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजेंटल रोल विच मूव्स एट डिफरेंट स्पीड। देयर इज वेरी स्मॉल गैप बिटवीन रोलर विच कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड मटेरियल कमिंग बिटवीन रोलर क्रश्ड डिपेंडिंग अपॉन द गैप्स एंड ऑल्सो मिल। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड इसमें मेंटेन की जाती है। मटेरियल जो है वो क्रश्ड होने के लिए आते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द गैप। ठीक है, एंड डिफरेंस इन रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ 2 सरफेसेस। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रिपल रोलर मिल। इसमें देखिए हॉपर में जो है, ठीक है, रोलर में A एंड B रोलर जो है दे आर क्रश्ड एंड डिस्पर्स। उसके बाद में क्या होता है, देन दे आर पास्ड टू रोलर B एंड C। ठीक है, दिस इज A, B एंड C। ओके, पहले A और B में क्रश्ड होता है, डिस्पर्स होता है, देन उसके बाद ये दे आर फर्दर क्रश्ड एंड स्मूथ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ओके, फाइनली द मिक्सचर रिमूव्ड बाय द स्क्रैपर फ्रॉम द रोलर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल रोलर मिल। नेक्स्ट इज प्लेनेटरी मिक्सर। ठीक है, अब देखते हैं प्लेनेटरी मिक्सर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नाम से ही समझ में आता है, प्लेनेट का मतलब क्या होता है, ग्रह। ठीक है, तो ग्रह क्या होता है कि अपने ही एक्सिस में वो रोटेट होता है और सन के अराउंड भी एक्सिस होता है, मतलब घूमता है। ठीक है, सन के अराउंड भी चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इन प्लेनेटरी मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ rotating arm, mixing arm attached to a stationary wall. Mixing arm consist of mixing blade. Mixing arms consist of mixing blade attached to which it move around on axis and also move around central axis. ठीक है, this makes of material in every part of the mixing vessels. ठीक है, the rotation of the mixing is similar. ठीक है, देखिए इसका ये
डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये जो प्लेनेटरी मिक्सर है, देखिए इसमें जो एक्सिस लगे हुए हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री ये जो इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं स्लोप जो ब्लेड हैं वो स्लोप के डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ताकि ये जब ये रोटेट हों तो कट करें और फोल्ड करें, कट एंड फोल्ड के यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है वो होता है, ठीक है। देखिए ये अपने ही एक्सिस में यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, और तो और ये पूरे वेसल्स के भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पूरे वेसल्स की चक्कर लगा रहा है और यहाँ पे खुद भी ये अपने एक्सिस में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोटेटिंग आर्म, ठीक है, ये हो गया मिक्सिंग ब्लेड, ये हो गया मिक्सिंग बाउल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने एक्सिस में घूम रहा है और ये पूरा भी इस वेसल्स के अराउंड रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेनेटरी मिक्सर, ठीक है। अब देखते हैं डबल कोन मिक्सर या ब्लेंडर, ठीक है। ब्लेंडर का मतलब ही होता है कि अपने पोजीशन से चेंज करना, ब्लेंड करना, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज डबल कोन शेप्ड टैंक यूज फॉर मिक्सिंग सॉलिड पाउडर विच डिफरेंट डेंसिटीज। मिक्सिंग ऑकर्स बाय द रोटेशन ऑफ ब्लेंडर यूजुअली 30 to 100 RPM and the solid powders are feed discharged from the same opening port, and mixing is very efficient in blenders because of optimum rotation powder with different densities, ठीक है। देखिए ये है डबल कोन ब्लेंडर। जैसे कि आपने मिक्सचर मशीन देखी होगी सीमेंट वाली, ठीक है, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ से भी ओपनिंग होती है, ठीक है, दोनों जगह से ओपनिंग की जाती है। जब हम सैंपल लेते हैं कि नीचे का सैंपल कैसा है, ऊपर का सैंपल कैसा है, दोनों यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो ये देखने के लिए हम इसको रोटेट करें। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से रोटेट होता है, पूरा का पूरा ये जो वेसल्स है ये रोटेट होता है, ठीक है, और यहाँ से जो पाउडर है वो ऊपर नीचे मिक्स किए जाती है, ठीक है। तो ऊपर जो पाउडर है वो नीचे आएगा, नीचे से ऊपर। तो इसमें शेयर, अगर यहाँ पे बीच में जो एक्सिस है वहाँ पे अगर ब्लेड लगा हुआ है तो शेयर का मैकेनिज़्म होगा, वरना यहाँ पे हमारा ट्रम्बलिंग का जो मैकेनिज़्म है वो काम करता है, ठीक है, कन्वेक्सिंग या ट्रम्बलिंग मैकेनिज़्म। सेम थिंग इज़ यहाँ पे भी वी शेप जो डबल कोन ब्लेंडर है, वी शेप जो ब्लेंडर है, इसमें भी यही काम होता है। यहाँ से और यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपनिंग की जाती है और ये पूरा जो वेसल्स है ये रोटेट होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा सीमेंट का जो मिक्सचर मशीन है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलॉइडल मिल, ठीक है। कोलॉइडल मिल जो है इसमें कोनिकल रोटर और स्टेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जब इसका जो एडजस्टेड बिटवीन द 0.005 to 0.075 सेंटीमीटर, इसमें छोटे गैप्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, गैप होते हैं। द रोटर इज़ कनेक्टेड टू अ हाई स्पीड रोटर, इसमें हाई स्पीड रोटर से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सीव्स, यहाँ पे जो छोटे आर्म्स लगे हुए हैं, स्टेटर लगे हुए हैं, उसकी साइज़ के बारे में अभी मैंने बात की, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है 0.075 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है। रोटर इज़ कनेक्टेड टू अ हाई स्पीड विच कैन रिवॉल्व टू स्पीड ऑफ 3000 to 20,000 RPM। RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से जो मिल है, मिल में हमारा कोलॉइडल मिल जो है, इसमें जो हमारा इमल्शन या सेमी सॉलिड या बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है, ठीक है, यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है, हॉपर में प्लेस करते हैं। यहाँ पे सेपरेटर रोटर लगा हुआ होता है, ठीक है, रोटेट करता है, मतलब ऊपर से जो हॉपर से जो हम मटेरियल फीड करेंगे रोटर के थ्रू वो नीचे आएगा, ठीक है, और प्रेशर से नीचे आने के बाद प्रेशर से स्टेटर से वो यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। स्टेटर में आने के बाद में ये जो इसमें छोटे छेद लगे हुए होते हैं वहाँ से वो अलग हो जाता है, ठीक है। देन ये होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये कन्वर्टिंग नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर टू कोलॉइडल स्टेट और यूनिफॉर्म मिक्सचर। इट इज़ डन बाय रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ मिक्सचर और यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, ठीक है, ऑफ मिक्सचर्स
और यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ द मिक्सचर मेकिंग द प्रोडक्ट होमोजीनियस। ठीक है, होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग यानी कि कोलॉइडल स्टेट की जो मिक्सिंग होती है जनरली हम इमल्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा होमोजेनाइजर्स। ठीक है, होमोजेनाइजर्स में टरबाइन, मॉडिफाइड टरबाइन, प्रेशर होमोजेनाइजर एंड अल्ट्रा होमोजेनाइजर। ठीक है, तो ये थे हमारे होमोजेनाइजर्स एंड मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग के ये सारे कोलॉइडल मिल, डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन मिक्सर ब्लेंडर। ठीक है, तो ये सभी आप इसका नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप इसके डेफिनेशंस, ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, हॉपर का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम विथ डायग्राम आपको, ये जो आंसर आप तैयार करेंगे, ठीक है, विथ डायग्राम होना चाहिए। ओके, थैंक यू।